नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9 का वर्कशीट संख्या 91 लेकर उपस्थित हूँ। यह दिनांक 26 फरवरी 2021 के लिए है। ये इसका टॉपिक है प्रायिकता। यह एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि लगभग सारे बच्चे इसको बनाते जरूर हैं। इसमें स्कोरिंग टॉपिक है ये। और सीबीएसई ने एक इस बार नए तरह के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आपको कोई थीम या टॉपिक दे दिया जाता है और उसी से संबंधित सवाल पूछा जाता है। जैसे हिंदी में अनसीन पैसेज होता है, वैसे ही इसमें भी एक तरह से आपको अनसीन टॉपिक दे दिया जाता है और उसको एक टॉपिक से, यानी आपका जो एक चैप्टर है गणित का, उससे रिलेट करके उसको सवाल पूछा जाता है। तो इसमें भी यही है। इसमें कह रहा है जो कि चिकित्सा जांच के दौरान एक कक्षा के विद्यार्थियों के भार रिकॉर्ड किए गए। नीचे दी गई बारंबारता बंटन सारणी में 200 विद्यार्थियों के भार के आंकड़े दर्शाए गए हैं। सारणी को ध्यान पूर्वक पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी इसी से संबंधित है। तो सबसे पहले आप इसमें एक चीज देखिए बच्चों, यहाँ पे इससे पहले हमने एक जब बारंबारता सारणी बनाया था तो कंटिन्यूअस बनाया था, यानी 31 ये नए तरह का है तो उस पर भी हम एक बार विचार करें। 31 से 35 और हमने बनाया था तो 35 से फिर जो नंबर था, यानी ये वाला नंबर एक जैसा होता था। यहाँ पे देखिए अलग अलग है, यानी इसमें दोनों साइड में 35 है नहीं है, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना होगा। इसमें देखिए एक का अंतर है तो उसको दो, यहाँ पे एक भाग दो भागों में बांटिए, दो बराबर भागों में बांटना है। तो जब इसको हम सवाल से पहले इसकी प्रैक्टिस करें। ये नए तरह के सवाल हैं, आपको यदि पेपर में आ जाए तो आप कर सकते हैं। तो इसको एक का अंतर है तो ये जो निम्न सीमा और ये उच्च सीमा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उच्च सीमा में हम जो करते हैं इसमें 0.5 का प्लस करेंगे और इसमें माइनस करेंगे, इसमें माइनस 0.5 करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, 31 में पहले ये घटाएंगे तो 30.5 आ जाएगा और 35 में ये जोड़ेंगे तो 35.5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 36 में करेंगे तो 35.5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये बन रहा है। तो ये तो हमारा ये समझाने का था, ये इसमें नहीं है, लेकिन हम सीखना जरूरी हो सकता है जो कि पेपर में आपसे पूछे। अब ये कह रहा है जो कि वर्ग अंतराल 46 से 50, यदि एक विद्यार्थी यादृच्छिक छाया देखते ही बच्चा घबरा जाता है, वो सोचता है पता नहीं कौन सा वर्ड आ गया है, तो उसको नजरअंदाज करें। अब ये समझिए, एक विद्यार्थी चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चुने विद्यार्थियों का वर्ग अंतराल इसमें से हो, यानी 46 से 50 में हो। तो 46 से 50 में कितने बच्चे हैं? 34 बच्चे हैं। तो 34 और टोटल कितने हैं? टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए 200। तो टोटल 200 है। 34 बटे 200 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत पे ज्ञात करेंगे तो यानी ये हो जाएगा। अब जब आप करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा, यहाँ पे प्रतिशत नहीं, ये प्रायिकता के लिए होता है जिसका अनुकूल नाम। तो अनुकूल परिणाम फेवरेबल कंडीशन जो है फेवरेबल आउटकम 34 है और कुल परिणाम तो 34/200 करेंगे तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इस आएगा 0.17। अब 60 केजी या 60 केजी से कम की प्रायिकता, तो 60 या 60 केजी से कम वाले प्लस कीजिए। तो 60 या उससे, यानी इस सब को प्लस करना है। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आता है 187 और कुल है कितना, 200 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद ये आता है 0.935। ठीक है। अब कह रहा है 50 केजी से अधिक हो, तो यानी 50 केजी वाला जो लाइन है 50 केजी से अधिक हो, या
यानी 51 से लेकर के इस ये वाला 50 केजी से अधिक, तो इस सब को जोड़ेंगे तो हम जब जोड़ेंगे तो ये 27, 11, 8, 3, 2 इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 51। 51/200 करेंगे तो ये आएगा, जब करेंगे तो आएगा 0.255। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता है 41 से 55 केजी के बीच हो। 41 से 55 केजी यानी 41 से लेकर के 55 केजी वाले को जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे 41 देखिए, ये है 41 वाला लाइन, तो 41 से 55 केजी वाले को जोड़ेंगे तो ये एक 54, 34 और 27 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 113। तो लिखेंगे 113 बटे में 200, इसको सॉल्व करने के बाद आता है 0.565। अब कह रहा है 31 केजी से कम ना हो, तो यहाँ पे देखिए सारे का वैल्यू 31 से तो ज़्यादा ही है, सबसे कम 31 है, तो 31 से तो सारे ज़्यादा हैं, यानी 100% होगा। तो 100% यानी पूरी की पूरी संभावना होगी, पूरी प्रायिकता मतलब ये निश्चित परिणाम की प्रायिकता क्या होती है, 1। ठीक है, तो ये है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।